हमारा क्वेश्चन है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ सुपर डेंस मटेरियल हैज़ अ मास ऑफ 3 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg. It is situated at a height h. How much smaller than the Earth's radius, from where it falls on the Earth's surface. Find its speed when its height from the Earth's surface has reduced to h by 2. The mass of Earth is 6 into 10 raised to 24 kg. ठीक है, हमें क्या बोला है, एक सुपर डेंस मटेरियल का स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास कितना है, इसको मैं m1 बोल देता हूँ. मास है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 24, ठीक है, 24 kg. और हमें क्या बोला है, वो हमें बोला है कि वो एक एच हाइट से अर्थ की तरफ गिर रहा है, ठीक है. तो एच हाइट से अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो जब वो h बाई 2 हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है. अब m2 जो है वो अर्थ का मास है, जो कि 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg. अब अगर आप यहाँ पे देखो कि सुपर डेंस मटेरियल उसने क्यों बोला है, वो छोटा सा ब्लॉक है पर उसका मास इतना ज़्यादा है. देखो एटलीस्ट मतलब लगभग देखो अर्थ के मास के हाफ है ना. तो मतलब अगर हाफ है, कंपेरेबल मास है, बहुत अच्छा खासा मास है, ठीक है. तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूँ, देखो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो कंजर्व्ड रहेगा. चेंज इन मोमेंटम कैसे आया, देखो जब भी हम किसी हाइट से अर्थ की तरफ गिरते हैं या फिर कूदते हैं तो अर्थ भी मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए हमारी तरफ आती है. अब देखो हमारे कंपेयर में अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसकी ऊपर आने की जो चेंज है, मतलब वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ऊपर आता है वो हम महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि हमारा मास कंपेरेबल नहीं है, हम अर्थ के सामने चुन्नू मुन्नू से हैं, ठीक है. पर ये जो मास है ये हाफ है, ये कंपेरेबल मास है उसके उसके खुद के मास के हाफ है, मतलब कंपेरेबल मास है उसके हिसाब से. तो मतलब अगर ये उसकी तरफ आएगा तो ये भी अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा कंजर्व रखने के लिए मोमेंटम को. तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा हमारे पास, जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, m1 डेल्टा v1, ठीक है, इक्वल्स टू m2 डेल्टा v2. तो m1 मेरा ब्लॉक के लिए है, तो ब्लॉक के लिए m मास. अब मैंने यहाँ पे देखो आपको क्या बोल दिया कि मतलब इसका मास इतना है और इसका मास इतना है. तो इसको मैं अगर मैं इसको मैं m मान लूँ, इसको m मान सॉरी इसको m मान लूँ, ये इसका डबल है तो इसको मैं 2m मान सकता हूँ, है ना. ये इसका डबल है देखो, तो इसको 2m मान सकता हूँ. तो बस m, तो डेल्टा वी मान लो, चेंज इन वेलोसिटी आया v ब्लॉक का, ठीक है. और मैंने इसका भी माना 2m, इसका चेंज इन वेलोसिटी v डैश मान लो, ठीक है, अर्थ का. तो यहाँ से m से m तो कैंसिल हो गया, तो v डैश की वेलोसिटी v डैश कितना आ गया, v बाई 2, ठीक है, v बाई 2 आंसर आ गया, वेलोसिटी आ गई इसकी. अब यहाँ पे देखो अगर मैं एनर्जी कंजर्व करूँ तो जब वो एच हाइट पे था उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, ठीक है. फिर जब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन रही थी, तो जो कि होगी हाफ mv², ठीक है. और अर्थ भी उसकी तरफ जा रहा था किसी वेलोसिटी से, तो उसके पास भी एक होगी हाफ m v डैश का स्क्वायर, v डैश की वैल्यू डाल देंगे तो v²/4, ठीक है. तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे 2m मास आएगा, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, m से m कैंसिल, ठीक है. और क्या कटेगा, सॉरी यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जब वो h बाई 2 पे आया था ना, तो यहाँ पे भी h बाई 2 आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गए हमारे सारे, तो यहाँ से ये आ गया gh इक्वल्स टू v² प्लस v²/2. यहाँ से ये 2 और ये 4 गया तो ये 2 बन गया, ठीक है, समझ में आया. तो ये gh आ जाएगा हमारा, gh इक्वल्स टू 3v²/2, ठीक है. तो v² यहाँ से कितना आएगा हमारा, v² आ जाएगा 2gh/3. तो v हमारा कितना आ जाएगा, फिर v आएगा हमारा 2gh/3 अंडर रूट, ठीक है. तो ये है वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे h बाई 2 पे वो होगा, ठीक है.
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।